जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रधान खैबर से। आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस पर डिस्कशन करेंगे कि अपकमिंग वीक में हमें गोल्ड में कहाँ से अच्छी सेलिंग या कहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेली में गोल्ड की सपोर्ट को मार करें तो वो ऑलमोस्ट 2470 2484 का जो है वो जोन बनता है। ठीक है, इसके अलावा डेली में ये गोल्ड का एक रेजिस्टेंस लेवल है 2432 का लेवल। अच्छा, अब गोल्ड क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, एक रेंजिंग मोड में है, मतलब एक रेंज में जो है अप डाउन जो है वो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, गोल्ड ने ये वाला जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस जो है गोल्ड ने अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया था, इसको टेस्ट किया था। उसके बाद गोल्ड यहाँ पे इसी रेंज के अंदर जो है वो घूम रहा है। ठीक है, 2532 और इसके अलावा 2484 का जो जोन है, इसमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड यहाँ पे रेंज कर रहा है। अच्छा जी, अच्छा H4 पे चलते हैं, H4 की एनालिसिस करते हैं। H4 टाइम फ्रेम में गोल्ड की एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड में H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या सीन बनता है। अच्छा जी, तो अगर आप H4 में देखें तो H4 में गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड ने ये टेस्ट किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ड्रॉप हुआ था, अगेन इसको टेस्ट किया, अगेन ड्रॉप, यहाँ पे अगेन टेस्ट, अगेन ड्रॉप, इसके थर्ड फोर्थ टाइम जो इसको ब्रेक किया, उसके बाद इसको टेस्ट करने आई और उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो अप साइड पे निकल गई थी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट फुली जो है वो एक रेंजिंग मोड में है H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। जिस तरह ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, उसके बाद टेस्ट करने आई, उसके बाद ये गोल्ड क्या कर रहा है, अब इसी जोन के अंदर H4 में अप साइड डाउन साइड जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, अब H4 के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस था, मैंने आप लोग ग्रुप में भी शेयर किया था कि ये जो है गोल्ड का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो बन गया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 1 2 3 4 5 टाइम जो है वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन जितना ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, जब वो ब्रेक होता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो है वो काम करता है। अच्छा, इसको मैं जो है वो रिमूव कर लेता हूँ, तो आप लोगों को मैं H4 के हिसाब से जो है वो बाइंग लेवल जो है वो दिखाऊँ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से गोल्ड का जो है वो एक ये सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे हमारे पास मज़ीद कुछ एरियाज़ है। ये वाला एरिया 2445 और 2458 का एक जोन है। इसके अलावा जो ऊपर जोन है 2471 और 2488 का जोन। अच्छा, उसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ लेवल्स पड़े हैं, ये 24 और 2433 का जोन। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये सेल ब्रेक का सेटअप है, ऑलमोस्ट जोन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा कि कहाँ से जो है वो आप लोगों ने इसकी बाइंग करनी है। अच्छा, ये 2394 और 2407 का जोन बन रहा है, और इसके अलावा H4 में ये एक बाय एनगल्पिंग का जोन है जो 2382 और 2351 में से जो है ये स्टार्ट होता है। अच्छा, ये मैंने H4 में जो है वो बाइंग एरिया जो है वो मार्क किया है। अच्छा, अब H4 में सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो ये बाय इनगल्प जो है ये ब्रेक हुई है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाऊँ, ये H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, 2512 और 2518 का जो जोन है ना, यहाँ पे आप लोगों को मार्केट इसको टेस्ट करने जाए तो यहाँ से आपकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 5 दफ़ा मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है। अगर मार्केट ये वाला जो एरिया है, ये जोन है, अगर इसको ऊपर की साइड इस तरह ब्रेक करते हैं तो इसको टेस्ट करने पे मार्केट अगेन जो है वो बुलिश जा सकता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, जो टेक्निकली अभी पॉसिबल नज़र आ रहा है, वो ये है कि मार्केट इसको टेस्ट कर यहाँ से अगेन मार्केट ड्रॉप ले ले। ठीक है, अच्छा, तो ये H4 की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, H1 में चलते हैं। H1 में मार्केट की स्ट्रक्चर की जो है वो स्टडी करते हैं कि मार्केट क्या सिचुएशन बता रहा है H1 में। अच्छा, सबसे पहले बाइंग जोन जो है वो थोड़ा सा उसको फिल्टर करूँ। ये वाला जो एरिया है 2484 और इसके अलावा 2480। ठीक है, ये एक बाइंग जोन बन सकता है गोल्ड के लिए। इसके अलावा ये जो H4 में मैंने ये एरिया मार्क किया था, इसको थोड़ा सा फिल्टर करें, ये ऑलमोस्ट इतना जोन बनता है, ऑलमोस्ट 2454 से लेकर 2458 तक। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और H1 में ये भी एक जोन है जो एक पिवट पॉइंट का काम कर रहा है, जिसमें हम बाइंग देख सकते हैं। ये 2464 और 2461 का जोन है। ठीक है, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक पिवट पॉइंट है। अच्छा, ये तो हो गया H1। M30 पे आते हैं। M30 पे मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि M30 में क्या सीन बनता है, क्योंकि मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है, बैंक हॉलीडे है, यूएस बैंक हॉलीडे, तो हम मार्केट को बहुत ही स्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्लो होगी मार्केट। अच्छा, अब यहाँ पे M30 में एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सेल ब्रेक का सेटअप है। यहाँ से ये जो लेवल है 2512 और 2514 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है गोल्ड के लिए। ठीक है, ये M30 चार्ट, क्योंकि हर टाइम फ्रेम को जो है वो स्टडी करना पड़ता है, तो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग लेवल जो है हमें मिलते हैं। तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, जहाँ से हम सेल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन डाउन की साइड। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर ये वाला लेवल बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ इसी तरह ऊपर ब्रेक करें तो इस जोन के वापस रिटेस्ट पे हम जो है वो बाय देखेंगे। ठीक है, इसी तरह फिलहाल देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, ये तो हो गया सेलिंग का जोन। अच्छा, नीचे जो बाइंग जोन बन सकते हैं हमारे लिए, वो M30 में सेम वही जोन बन रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला जोन है 2483 और इसके साथ साथ 2478 का जोन। अच्छा, ये M30 चार्ट के मुताबिक। M15 पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड में हमें कहाँ से जो है वो सेलिंग या बाइंग मिल सकती है,
क्योंकि जब छोटे टाइम फ्रेम पे आप आते हैं तो आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है गोल्ड के लिए। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। पीछे मार्केट की हिस्ट्री जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है गोल्ड के लिए, स्पेशली जब आप मार्केट एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है, प्राइस सेक्शन, पीछे प्राइस सेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक जोन है जहाँ से मार्केट का पिवट पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है। पिवट पॉइंट क्या चीज़ है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इसकी जो है वो एक्यूरेसी बहुत मिलेगी जब आप मार्केट की पिवट पॉइंट को जो है वो रीड कर पाएंगे। अच्छा, ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे लेवल है 2509 का जो लेवल है, 2509 और 2511, ये गोल्ड में एक सेलिंग लेवल है क्योंकि एक पिवट पॉइंट है। अगर आपको M15 चार्ट में, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ सेलिंग मिल सकती है क्योंकि एक पिवट पॉइंट जो है वो बन चुका है। ये 25.8 और 10.11 का लेवल जो है ये एक पिवट पॉइंट का काम करता है। फर्ज करें अगर ये पिवट पॉइंट वाला जो जोन है अगर ये अपसाइड की तरफ इस तरफ ब्रेक करता है तो इसके रिटेस्ट पे आप अगेन जो है यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि पिवट पॉइंट के मार्केट में पिवट पॉइंट जो होता है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जब तक मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर है तो मार्केट बाय होता है, और जब तक मार्केट उस पिवट पॉइंट से नीचे है तो वो मार्केट हमेशा सेल में ही रहता है। अच्छा, तो ये ऊपर सेलिंग का एरिया है। बाइंग के लिए अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी ये बाइंग जोन बताया था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया नहीं था, ठीक है, और इसको टेस्ट करने बगैर यहाँ से मार्केट चला गया था। ये एक इम्बैलेंस और इनगल्पिंग का जोन है जो ऑलमोस्ट 24.86 24.89 जो है वो स्टार्ट होता है। और इसके अलावा नीचे एक हमारे पास एक जोन है M15 में बन रहा है, ऑलमोस्ट 24.82 24.78 का जो है वो जोन है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो हम अपकमिंग वीक हम इसमें प्ले कर सकते हैं। लेकिन मंडे को बैंक हॉलीडे है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो इसी तरह इसी जोन में अप डाउन जो है वो कर सकता है। रीज़न ये है कि बैंक हॉलीडे है तो हम मज़ीद कोई मोमेंट जो है वो मंडे को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा M5 चार्ट में अगर हम देखें तो सेम वही सिचुएशन बन रही है, ठीक है। ये वाला जो जोन है अगर फर्ज करें ये जोन अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड पे ब्रेक हुआ, ये 25.4 का लेवल, ठीक है, तो मार्केट 25.10 11 12 को जो है टच कर सकता है। इसके अलावा जब तक मार्केट ये वाला जो जोन है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, ठीक है, मोमेंटम के साथ, तो मार्केट नीचे मज़ीद नहीं आ सकता, ठीक है। मंडे को यहाँ से आपको एक स्कैल्पिंग बाय मिल सकती है। कौन सा लेवल है, जो 24.99 और 24.98 का जो जोन है, यहाँ से आपको एक स्कैल्पिंग बाय मिल सकती है। और अगर ये वाला जो जोन है अगर ये इसी तरह ब्रेक हो गया टेस्ट पे, आपको यहाँ से बाइंग मिल सकती है ये 25.10 के लेवल से, और यहाँ से अगेन हम गोल्ड में जो है ड्रॉप देख सकते हैं। अच्छा, ये M5 चार्ट है, लेकिन यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करे ऊपर की साइड तो यहाँ से इसकी रिटेस्ट पे फिर आप मार्केट को बाय देंगे। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊँ तो फर्ज करें मैं मार्केट को जिस तरह देख रहा हूँ वो ये है कि जब तक मार्केट 2510 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करता ऊपर की साइड तो मैं गोल्ड में सेल अपॉर्चुनिटी जो है वो देखूंगा, ठीक है। 2510 और 2500 का जो 12 लेवल है, सॉरी 2508, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाऊँ, 2508 और 2510 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये एक प्योर पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे है तो मैं यहाँ से सेल देखूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो रिटेस्ट पे यहाँ से इसकी जो है वो बाइंग मिल सकती है। ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2508 और 2510 का जोन जो है वो मंडे के लिए। लेकिन मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है तो बैंक हॉलीडे भी है, इसलिए हम गोल्ड में जो है वो इतना मूव जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला जोन जो है गोल्ड ने लगाया लो लास्ट फ्राइडे को, तो यहाँ से जब तक ये वाला लो होल्ड है तो हम गोल्ड को ना सेल कर सकते हैं ना ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय के लिए मैंने आपको बताया कि बाय के लिए मैं एक ही सोल्यूशन है कि जब इसको ब्रेक करें टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बाय मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम में, जिस तरह मैंने आपको बताया। अगेन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नीचे वाला जो जोन है जिस तरह मैंने ये मार्क किया है, यहाँ से आपको एक स्कैल्पिंग जो है वो 20-30 पिप्स की जो है वो स्कैल्पिंग आपको मिल सकती है। इसका ऐसा अगर आपने रखना है तो वो आपका ऑलमोस्ट 24.96 का जो है वो समथिंग ये आपका एसएल बन सकता है, और यहाँ से आपकी 20-30 पिप्स जो है वो बाय निकल सकती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस की जो है वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो बायो में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक के बायो में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। इसके अलावा वहाँ पे लिंक भी है, लिंक पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।